आपकी कुंडली में राहु किस भाव में बैठा है उस पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी परेशानी रहती है। क्योंकि राहु सीधे के सीधा नुकसान नहीं देता, परंतु वो भ्रम, तनाव और अचानक समस्याएं पैदा करता है। तो चलिए जानते हैं 1 से 12 भाव में राहु कौन सी असर देता है और आपको कौन सी परेशानियां होती है। अगर राहु पहले भाव में यानी कि आपके लग्न वाले घर में है तो फिर वो आपको मानसिक तनाव, सिरदर्द, कन्फ्यूज़न और निर्णय लेने में दिक्कत होती है। आत्मविश्वास भी कम हो सकता है। अगर राहु आपके दूसरे घर में है तो वो गले का घर माना गया है। यहाँ राहु हो तो बोलने में परेशानी, गले की समस्या और परिवार में तनाव आता है। अगर राहु तीसरे घर में है तो कंधों में दर्द, भाइयों में मतभेद और प्रयासों में रुकावट देखने को मिलती है। अगर राहु चौथे घर में है तो हृदय, छाती, मां से दूरी या तनाव, मन अशांत रहता है और सुख की कमी महसूस होती है। हृदय में कुछ न कुछ दिक्कत रहती है और आपकी छाती में भी कभी कभी परेशानियां देखने को मिल सकती है। अगर राहु 5वें घर में है तो आपको पेट के रिलेटेड समस्याएं मिलती है, जैसे कि पाचन समस्या, मानसिक चिंता और संतान सुख में बाधा आ सकती है। अगर राहु 6ठे घर में है तो नाभि के नीचे के भाग में कुछ ना कुछ परेशानियां मिलती है, जैसे कि पेट के नीचे का दर्द, शत्रु परेशान करते हैं और कोर्ट कचहरी के मामले बन सकते हैं। अगर राहु 7वें घर में है तो दाम्पत्य जीवन में तनाव आता है, संतान में देरी या स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। अगर राहु 8वें घर में है तो अचानक बीमारी, दुर्घटना और गुप्त रोगों का खतरा बढ़ सकता है। 9वें घर में राहु है तो भाग्य साथ नहीं देता, गुरुओं से मतभेद और जीवन में रुकावट आती है। 10वें घर में राहु है तो करियर में उतार चढ़ाव, सम्मान में कमी और मेहनत का फल देरी से मिलता है। घुटने में कभी कभी दर्द मिल सकता है। 11वें घर में राहु है तो आय में रुकावट होती है, दोस्त धोखा दे सकते हैं और लाभ में देरी होती है। अगर 12वें घर में राहु है तो खर्च ज़्यादा होता है, विदेश जाएंगे तो वहाँ पे परेशानियाँ या मानसिक अस्थिरता हो सकती है, आपके पैर में दर्द हो सकता है। तो दोस्तों, राहु जिस भाव में बैठता है वहाँ कुछ ना कुछ परेशानियाँ जरूर देता है, लेकिन सही उपाय और जागरूकता से इन्हें आप काबू में कर सकते हैं। सीधा सच यह है, राहु भ्रम, अचानक समस्या, मानसिक तनाव और गलत फैसलों की तरफ धकेलता है, लेकिन इसे काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। राहु के सबसे असरदार उपाय में से एक उपाय है, रोज 108 बार राहु का जो मूल मंत्र है उसका आपको जप करना चाहिए। शनिवार या बुधवार से यह जप का अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए। राहु को शांत करने के लिए दान करना बहुत जरूरी है। काले तिल, सरसों के तेल, नीले या काले कपड़ा, उड़द की दाल, यह शनिवार को जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए। इसके अलावा भैरव और माँ काली की उपासना से भी आप राहु को शांत कर सकते हो। इससे राहु बहुत जल्द शांत हो जाता है। खास करके रात में अगर आप भैरव या माँ काली की उपासना करते हैं तो राहु तुरंत शांत हो जाता है। नशा और गलत संगति से राहु बहुत जल्दी खराब होता है, इसलिए हो सके तो गलत संगति और नशे से दूर रहे। कुत्ते को खाना खिलाने से राहु के दोष खत्म होते हैं और बहते हुए पानी में नारियल को प्रवाहित करें, इससे राहु की नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। महत्वपूर्ण की बात यह है कि राहु हमेशा खराब नहीं होता, सही दिशा में हो तो अचानक सफलता भी दे देता है, राजयोग भी बना देता है।